आत्मदीप परिवार के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जब से ये कोरोना संकट प्रारंभ हुआ है और अपने देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, उसके बाद ये पहला मौका है कि मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा हूँ। पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स, जिसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी कार्य कर रहे हैं और देश की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन एक और कोरोना वॉरियर हैं जो दिन रात लगे हुए हैं और शायद मीडिया में या अन्य जगहों पे उनका नाम मिस हो गया है, लेकिन मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो मीडिया में छूट गए, जिनका नाम कोई नहीं ले रहा है, उन सभी को भी सत सत प्रणाम कर रहा हूँ। उनका योगदान किसी से कम नहीं, और वो जो छूटे हैं उनमें और कोई नहीं, उसमें आप लोग हैं, शिक्षक। मैं स्वयं भी एक शिक्षक हूँ और जानता हूँ कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं वो किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण है। एक एक शिक्षक 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहा है। एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 2-2 घंटे की परिश्रम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाले, विद्यालय के अन्य कर्मचारी, सारे शिक्षक अपने अपने घरों में हैं। ऐसी स्थिति में इतना दुरूह कार्य इतने अच्छे से करने के लिए आप निश्चित रूप से बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ये कार्य सदैव जिन बच्चों को ये शिक्षा मिल रही है उनके जीवन भर ये उनके कार्य आएगा। जीवन भर वो आपके ऋणी रहेंगे। आपका जो ये योगदान है वो अद्वितीय है। हमारे सारे शिक्षकों को ये ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था। विद्यालय में सॉफ्टवेयर की पहले से व्यवस्था नहीं थी। ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना ये सब व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद 28 मार्च से ही ये सारी व्यवस्थाएं इतने कम समय में लागू करना, स्वयं सीखना, विद्यार्थियों को भी सिखाना, ये जो आपका कार्य है वो अद्वितीय है। ठीक है, और कम से कम मैं ये बात समझ रहा हूँ कि ये कितना दुरूह कार्य है और आप सभी को सत सत प्रणाम कर रहा हूँ और ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जो आपने ये कार्य किया है, इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत कठिन काम है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, उनको बताया जाता है और वो धीरे धीरे एक एक चीज को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनकी टीम भी एक स्थान से कार्य नहीं कर रही। विद्यालय के जो अन्य कर्मचारी हैं जो आपसे किसी तरीके से समन्वय स्थापित करते हैं, कोई एक छोटी सी चीज यहाँ से वहाँ ले जानी है तो किसी तरीके से पास जारी होता है, फिर किसी तरीके से मिलता है, और ये सारी चीज का समन्वय बैठाना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन आपने फिर भी ये किया, करके दिखाया, सफलतापूर्वक किया। आप सभी को बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अभी हम लोगों ने I1 बैच में, जो एकेडमी का I1 बैच है, उसके लिए ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित कराई। AOCP E1, AOCP M1 के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा हुई है और आत्मदीप विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि लॉकडाउन और आगे बढ़ता है तो हम परीक्षा की भी व्यवस्था, अपनी जो बुकलेट हैं उनको भी ऑनलाइन भिजवाने की व्यवस्था, वो सब की जा रही है। और ये ऐसा करना निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा था और इसको सफलतापूर्वक करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र। कोरोना के संकट में न केवल एक स्वास्थ्य की समस्या है, जान का जोखिम है, बल्कि उससे कहीं बड़ा
एक आर्थिक संकट भी देश के सामने खड़ा हो गया। करोड़ों करोड़ लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। कई ऐसे भी हैं जो नौकरी से हाथ नहीं धोए लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। वेतन मिल रहा है तो आंशिक रूप से मिल पा रहा है। व्यापार या तो चौपट हो गया, नहीं चौपट हुआ तो बहुत आंशिक रूप से चल पा रहा है। तमाम प्रकार की दिक्कतें। कल रिजर्व बैंक ने भी ऐसी आशंका जताई है कि 40-50 वर्षों के बाद जो अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार थी, जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो निगेटिव में जा सकता है। इतना बड़ा संकट ये पहली बार है। प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। यह आह्वान कोई नया नहीं। जब हमारे देश में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसी समय से देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प सभी क्रांतिकारियों का था, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था। प्रधानमंत्री जी ने उसको दोबारा याद दिलाया। आत्मदीप विद्यालय के जो लक्ष्य हैं उनमें भी ये था कि हम अपने विद्यार्थियों को वर्ल्ड लीडर बनाएं। विद्यार्थी अपने रुचि के विषय में अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि वो पूरे दुनिया में अपना नाम स्थापित करें। आज ये हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। हम लोगों को निश्चित रूप से सभी अध्यापकों को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, इस प्रकार से शिक्षा दें कि हमारे विद्यार्थी केवल नौकरी प्राप्त कर लेने के लिए पढ़ाई न करें कि इतिहास की कुछ पुस्तकें पढ़ ली और पुस्तकों को पढ़ के कोई एक नौकरी हासिल कर ले, बल्कि वो कुछ ऐसा काम करें कि उनका नाम खुद इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हो। वो ऐसे क्रांतिकारी कार्य करें। कोई एक धीरू भाई अंबानी बनेगा तो लाखों लोगों के लिए नौकरियां पैदा करें। एक राइट ब्रदर्स ने एक हवाई जहाज बनाया तो वो एक हवाई जहाज नहीं बनाया, पूरे दुनिया में लाखों करोड़ लोगों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न किया। एक दादा साहब फाल्के ने एक फिल्म नहीं बनाई, आज फिल्म उद्योग से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ। हमारे विद्यार्थी भी जब अपने अपने क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्य करने के योग्य बनेंगे तो हमारे देश के जो 80 करोड़ के आसपास लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको आज भोजन मिल रहा है 2 महीने बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे संकट है, उनकी दशा बदलने के लिए हमें ऐसे वर्ल्ड लीडर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो पूरी दुनिया में क्रांति ला सके। हम ऐसा कर सकते हैं। हमें इसके लिए रणनीति बनाकर और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करना होगा। आर्थिक संकट की वजह से आप सभी को वेतन में विलंब भी हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन और मैं स्वयं इस बात को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन हम सभी को अभिभावकों की भी चिंता करनी होगी, वो भी हमारे ही परिवार के हिस्से। कई अभिभावकों ने समय से जितनी इंस्टॉलमेंट बनती है उससे ज्यादा पेमेंट किया। कई अध्यापक, कई अभिभावक तो ऐसे हैं कि पूरे के पूरे साल भर की फीस जमा करें, लेकिन हमारे कुछ बंधु ऐसा नहीं कर पाए। हम सभी को यह भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास पैसा हो लेकिन वो जानबूझ करके ना दे रहा हो। ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा। बच्चों के भविष्य की सभी को चिंता है। अभिभावक भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है और मुझको तो कम से कम ये पूरा ही भरोसा है कि स्थिति ठीक होते ही, स्थिति ठीक होने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि लॉकडाउन के बाद ही। कितने सारे पेरेंट ऐसे हैं जो खुद ही फोन करके आते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो बाकी पेमेंट करेंगे, अभी इतना। तो मुझे पूरा भरोसा है हम सभी को एक परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए।
पेरेंट्स भी धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं, जो बचे हुए पेरेंट्स हैं वो भी करेंगे। भुगतान में विलंब की स्थिति अवश्य है, लेकिन किसी का वेतन या कुछ भी जो बकाया है वो काटा नहीं जाएगा, बस विलंब हो सकता है। लेकिन हम सभी एक परिवार में हैं। जिन बंधुओं को कोई विशेष समस्या है उनको भी अलग से भुगतान किया जा रहा है। इसको लेकर के किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये संक्रमण काल है, इसमें जिस प्रकार से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली है, ऑनलाइन क्लास में भी एक लाइव क्लास भी है और एक वीडियो क्लास भी है, और जो एक पहले से बात सबको पता थी उसको पुनर्स्थापित किया। ये अपने मुंह से तारीफ करने की बात नहीं है, इसको सत्य है, सभी लोग मानते हैं कि आत्मदीप की शिक्षा कम से कम गोरखपुर महानगर में तो सर्वश्रेष्ठ है ही है। और जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लास चलाई है तो इस सर्वविदित तथ्य को हम लोगों ने पुनर्स्थापित किया। उसी प्रकार से आत्मदीप संस्था अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों सबको एक परिवार की तरह मानती है। ये वाले तथ्य को भी हमको पुनर्स्थापित, ये सर्वविदित, सारे अध्यापक भी मानते हैं, सारे अभिभावक भी मानते हैं। इसको फिर से बताना है कि हमारे यहाँ कोई लूट खसोट नहीं है, विद्यालय कोई मुनाफाखोरी के लिए नहीं चलता है। जो भी धन आता है वो शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनके हित में खर्चा किया जाता है। ये विश्वास सभी के अंदर है, लेकिन मैं एक बार पुनः इसको बोल करके कर रहा हूं। आज के इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि सभी अध्यापक हमारे विद्यार्थियों को वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया जाए इसकी रणनीति बनाएंगे। हर एक बच्चे में ढूंढना है कि किसके अंदर क्या काबिलियत है, और अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर, अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक बच्चे के लिए ये रणनीति बनानी है कि उनको हम उनकी अभिरुचि के विषय में वर्ल्ड लीडर कैसे बनाएं। ऐसा करके ही हम भारत को आत्मनिर्भर और अग्रणी राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।